नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ देखी गई। रात के 2 बजे ये भगदड़ हुई थी, जहां पर कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि आधिकारिक बयान कोई अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि करीब 20 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अब मुस्तैद है। अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो यही है कि सुरक्षा के तौर पर अब सिचुएशन पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ मेला प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचा। रात जब 2 बजे ये पूरी घटना हुई तो वहां पे प्रशासन पहुंचा। एम्बुलेंस लगातार कई वहां पर मौजूद थी। जो लोग घायल हुए थे उन्हें वहां हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका इलाज कराया गया। सरकारी अमला एक्शन में है। मेला प्रशासन ने लोगों को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने से मना किया है, वार्निंग दी है कि किसी भी अफवाह पर वो यकीन ना करे। साथ ही लोगों से संयम रखने और प्रशासन के साथ कोऑपरेट करने की सलाह दी गई है। आमतौर पर क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन महाकुंभ है जहां पर काफ़ी ज़्यादा लोग श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हुए थे, जिस दौरान ये पूरी भगदड़ हुई है। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ वहां पर हालात है, सबसे पहले वो सुनिए। और सभी आसपास के ज़िलों से, दूर के ज़िलों से भीड़ आई है। हम लोग पूरे रात शाम से ही सारे हमारे अधिकारी भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, संगम घाट है और इसमें जो है वो काफ़ी भरे हुए घाट, विभिन्न घाट चल रहे हैं और लोग सकुशल स्नान कर रहे हैं। सर, ये अखाड़ों के आने की क्या सूचना है, क्या कुछ है और इंतजाम आपने, जैसे हमने देखा, आपने अखाड़ा के लिए जो पार्किंग है वो स्थल और जो स्नान का स्थल है संगम वाला, वो दोनों घाट भी खाली करवा लिए तकरीबन। देखिए, सुबह चूँकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूँकि भीड़ नियंत्रण में है, तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है। स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद अभी क्या अपडेट है? अब हम देख रहे हैं कि जो अखाड़े हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं स्नान के लिए। नहीं, कोई स्टैम्पेड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी, उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहां पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए, जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर, या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। कोई स्ट्रेटेजी में भी चेंज किया गया है सर? जिस तरीके से श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था फ्लॉक में, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? देखिए, तो जो है स्ट्रेटेजी ही होती है कि जब कहीं ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो जो भी नियरेस्ट दिशा हो उसमें उनको जाने के लिए इजाजत दे दी जाती है, ताकि कहीं कोई ओवर क्राउडिंग फर्दर न हो। तो उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। इस समय सब कुछ अंडर कंट्रोल है। भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं को वहीं पर बने हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी चल रहा है।
लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की, पूरा मुआयना लिया गया कि आखिर वहां पर कैसे भगदड़ मची, लोग कैसे हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज किस तरीके से चला है, दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई है। भगदड़ की दो प्रमुख वजहें सामने आई हैं। सबसे पहले अगर हम पहली वजह की बात करें तो वो ये है कि अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पुल बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई थी। और जैसे ये भीड़ इकट्ठा होती चली गई, काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और जैसे ही एक शख्स गिरा तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग गिरते चले गए। कई ऐसी लोगों की बाइट्स भी सामने आए हैं जिस पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा जो हड़कंप है वहाँ पर मचता है। बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए थे और जैसे ही लोगों का गिरना शुरू हुआ, अफवाह पूरी तरफ फैल गई थी और भगदड़ मच गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। ये दूसरा मुख्य कारण है जिस वजह से ये पूरा स्टैम्पीड हुआ है। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से लोग जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और जब लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए और जिसके बाद ये पूरी जो घटना है वो देखी गई, जहाँ पर लोगों की मौतें भी हुई हैं और लोग घायल भी हुए हैं। उस दौरान असल में क्या कुछ हुआ था, जो चश्मदीद वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिनके परिवार वाले गंभीर हालत में हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा वो सुनिए। जैसे आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए और उनको गिरने के बाद इतने आदमी पर आदमी गिर गए ना कि कोई आदमी उठा नहीं पाया, जिसके चलते ये हादसा हो गया सर। हालांकि इस पूरी घटना के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो संगम नोज पर ना जाएं और जहां पर भी उन्हें पवित्र स्थान मिलता है वहीं पर डुबकी लगा ले, वहीं पर स्नान ले ले, क्योंकि अखाड़े लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, जिस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और अब क्योंकि ये दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, इस वजह से लगातार अपील की जा रही है लोगों से, क्योंकि लोग पूरे देश में, विदेश से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और इस तरह की भीड़ में संयम बरतना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसी के चलते अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि सभी लोग संगम में ही स्नान करना चाहते हैं, जिस वजह से पूरी घटना हुई है। यह हादसा इसीलिए हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जहां पर भी उन्हें साफ जल दिखता है वहां पर वो स्नान करें। हादसा मंगलवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। अभी भी मौनी अमावस्या पर करोड़ों लोग वहां पर पहुंचने की संभावनाएं हैं कि अभी भी लोग पहुंच सकते हैं। हालांकि कई ट्रेन्स को भी रोका गया है ताकि जो ये भीड़ है और ज़्यादा ना बढ़ सके। हालांकि लोगों में इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन जान है तो जहान है, जिस वजह से पूरी सुरक्षा का मुद्दे को नजर रखते हुए ये सब किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में मेले में अब तक 24 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बावजूद करीब 4.25 करोड़ लोग आज सुबह 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं। हालांकि इतनी बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद भी लोगों में श्रद्धा जो है वो चरम पर है, जिसके बाद अभी तक करोड़ों लोग इसमें स्नान कर चुके हैं। इसमें करीब 10 लाख कल्पवासी भी शामिल हैं। 28 जनवरी तक स्नान करने वालों की संख्या 20 करोड़ के करीब थी, यानी कि करोड़ों की तादाद में लोग स्नान कर रहे हैं। श्रद्धा अपने चरम पर है। जो हादसा हुआ है उससे दुखद हादसा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं, लेकिन क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अब लेटेस्ट अपडेट है, वो ज़रा देख लीजिए। ये आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और सारे जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और इधर उधर से ये अब श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, उसपे अब अखाड़ाओं को जिस तरीके से आने का क्रम शुरू होगा उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये अखाड़ा मार्ग है और यहीं पर सुबह से श्रद्धालु चल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से पुलिस ने अपने टेक ओवर ले लिया। ये देखिए आप, जो रोप है इस रस्सी के जरिए से रोका गया है, यहाँ पर जो डिवोटीज हैं वो इधर से उधर ना जा पाए, इस वजह से इस पूरी तरीके से इसको रोक दिया गया है। और उस साइड से भी, क्योंकि बीच में जो अखाड़ा है वो क्रमबद्ध निकलेंगे।